दोस्तों, एवरेन चार्जर पर आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चंस आर द आंसर बाय एलन पीज का हिंदी ट्रांसलेशन सवाल ही जवाब है, यानी सवाल ही जवाब है जो एलन पीज के द्वारा लिखी हुई है। इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट बुक है। इसमें 112 पेजेस हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, मंजुला पब्लिकेशन द्वारा हिंदी ट्रांसलेशन का उपलब्ध है इंडिया में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचे। तो इस तरह ये बुक मुख्य रूप से नेटवर्क मार्केटिंग में आधारित है, लेकिन इसका जब रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी प्रकार के बिजनेस या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो उनका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखने से पहले, इस बुक का रिव्यू देखने से पहले हम देखते हैं एलन पीज के बारे में कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, जिससे कि आप इस बुक को इंटरेस्ट के साथ परचेज कर पाए और इसको पढ़ पाए और उसकी जो उनकी बताई हुई जो थ्योरी है, फील्ड टेस्टेड थ्योरी है, उनको आप अप्लाई कर सकें। तो एलन पीज के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि एलन पीज कौन है। एलन पीज का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में घर घर जाकर रबर स्पिन बेचने से की। जब वो 17 साल के थे तो एक कंपनी के नंबर 1 नेशनल सेल्समैन रहे, जो कि बेड लिनन, पॉट्स और पेन्स बेचती थी। इसी तरह उन्होंने 21 साल की उम्र में $1 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस बेच के ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति बने। साथ ही इस उपलब्धि ने उन्हें $1 मिलियन राउंड टेबल तक पहुंचाया। एलन पीज की बुक बॉडी लैंग्वेजेस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही। वो विश्व में बॉडी लैंग्वेजेस के सर्वाधिक प्रसिद्ध विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आधारित टीवी शो को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है, जिसपे वो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी इत्यादि लोगों का बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करते थे और लोगों को उनके बारे में समझाते थे और उनके सिखाते थे। उन्होंने कई बेस्ट सेलर बुक लिखी है, जिनका 54 से अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका है। उन्होंने कई बुक्स अपनी पत्नी बारबरा पीज के साथ लिखी है, जिनमें से मुख्य हैं Men Don't Listen and Women Can't Read Maps, और एक अन्य बुक है Why Men Want Sex and Women Need Love। वे अपनी बुक्स और सेमिनारों के द्वारा सरल, फील्ड टेस्टेड स्किल्स और टेक्निक्स लोगों को सिखाते हैं, जिनके वाकई में परिणाम है। तो इस तरह एलन पीज एक बेस्ट सेलर लेखक हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के बारे में या लोगों को रिलेशनशिप के बारे में, वुमन और मैन के अलग अलग जो बिहेवियर है उनके बारे में बताते हैं और सेमिनार के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अब हम इस बुक का रिव्यू देखते हैं कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें क्या खास बात है। जैसे कि हम इसका कवर देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप हाथ तक कैसे पहुंचे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक मुख्य रूप से नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। लेकिन जब आप इस बुक को डीपली पढ़ रहे हैं और डीपली समझते हैं इसकी हर चीज को ओपन माइंडली, तो आप पाते हैं कि इन टेक्निक को आप न केवल नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि अपने जीवन के अन्य बिजनेस या अन्य कोई आपको जो जॉब है उसमें भी आप लगा के सफलता या अचीवमेंट नए नए प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक की बहुत ही छोटी है, इसमें सरल भाषा है, सटीकता है। इसमें साथ ही आप देख रहे हैं इसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि राइटर क्या करना चाहते हैं। वो अपने जो डायग्राम्स हैं उनके द्वारा लोगों को पर्टिकुलर परिस्थिति के अनुसार लोगों को पर्टिकुलर चीज सिखाते हैं, उनका संकेत देते हैं कि आप किस तरह उनको पहचाने पर्टिकुलर परिस्थितियों। तो इसमें डायग्राम्स भी अच्छे से दिए गए हैं, जिनसे कि आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो 5 खंड दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि वो किस तरह के खंड है, उनमें आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस बुक में जो 5 खंड दिए गए हैं उनमें पहला है पहला कदम। इस खंड में आपको सफलता के 5 स्वर्णिम नियम बताए गए हैं, जिसमें 3 नियम तो है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने के बारे में, यानी आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इस बारे में, और इसमें जो 4th है वो है औसत का नियम, यानी आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, उसमें औसत का नियम लगता है, यानी औसत के नियम के अनुसार ही वो होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से बताता हूँ कि लेखन अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग औसत का नियम इस प्रकार काम करता है कि 10:6:3:1, यानी आप जब 10 लोगों को अपनी प्रस्तुति बताएंगे तो उनमें से 6 लोग रोमांचित होंगे इस बिजनेस में शामिल होने के लिए, और 6 में से वाकई में 3 लोग शामिल होंगे और 3 में से एक व्यक्ति सफल होगा। तो इस तरह ये औसत का नियम काम करता है। तो इसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते,
कुछ भी आपसे मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो ये हो जाएगा काम। तो इस औसत को नियम को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, इसको या जो भी आपका औसत है, आप अलग अलग फील्ड के अनुसार अलग अलग अपना औसत स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह का औसत होगा। तो उस फील्ड में आप नकारे जाने की जो भावना है, यानी आप सोचेंगे कि इस जो कस्टमर है या इस पर्टिकुलर बिजनेस मेरे पार्टनर ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, या मैं अपनी प्रस्तुति दी या मेरा बिजनेस प्लान दिखा रहा था तो रिजेक्ट कर दिया, तो इससे आप देख सकते हैं कि वो औसत के नियम के अनुसार ही लोग आपसे मिलेंगे। तो आप अपने औसत का नियम बढ़ाएंगे और उसको सुधार करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। इसमें जो नियम 5 है वह औसत के नियम को लगातार सुधारने के बारे में ही है, यानी आप अपने औसत को नियम को सुधारिए। यानी आप 10 लोगों तक पहुंच रहे थे तो आप 20 लोगों को पूछिए, और अगर 10 लोगों में से आपको कि 6 लोग उत्साहित थे तो आप 8 लोगों को उत्साहित करने की कोशिश करें। 8 में से आपको 4 लोग लगभग आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 4 में 1 या 2 होने की सफल होने की संभावना हो जाएगी। इस तरह आप अपने औसत को नियम को सुधार सकते हैं। खंड 2 है किस तरह आप हां तक पहुंचे के बारे में, यानी आप जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं या अन्य किसी बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, तो उसका पहले आपको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर खोजना पड़ेगा, यानी उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या है, यानी किस वजह से वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, उसको क्या चीज चाहिए जिसकी वजह से वो आपको ज्वाइन करेगा। तो उसके लिए राइटर ने बताए कुछ फैक्टर बताए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जिनको आप उनसे पूछ सकते हैं या उनको सहायता से आप उनको लिख सकते हैं बोर्ड पे कि उनकी क्या इनमें से कौन से प्राइमरी मोटिव फैक्टर है। लेखक के अनुसार जैसे कि इस बुक में बताया प्राथमिक प्रेरणा घटक कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें कि ये पर्टिकुलर इंसान के अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि एक इंसान का जो प्राथमिक घटक होगा, जो आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है वो दूसरे का भी हो, दूसरे का हो सकता है, तीसरे किसी का अलग हो सकता है। इसमें जो बताएंगे वो है अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट और जायदाद छोड़ना। तो इस तरह आप उनसे ये फैक्टर पूछिए। अगर आप उन पे कोई प्रारंभिक प्रेरणा घटक थोपेंगे तो वो उनका प्रारंभिक प्रेरणा घटक नहीं होगा, वो आपका होगा, इससे वो आपको बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह आप उनको अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें है खंड 3, इसमें सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय, यानी आपको अपने बिजनेस प्लान की किस तरह बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है जिससे कि लोग आपके बिजनेस में शामिल हो सके। तो इसके आपके 6 उपाय दिए हैं, जिसमें आपको पुल बनाना है, यानी आपको देव आशा का सुनते हुए पुल बनाना, सिर हिलाने की तकनीक, न्यूनतम प्रोत्साहक, आंखों पर काबू कैसे पाएं, प्रतिरूपण और गति निर्धारण किस तरह करें। तो यह है, आप देख सकते हैं। इसमें जो 4th चैप्टर है वो है सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। इस खंड में बताइए कि 4 मिनट के अंदर अंदर, यानी पहले जो 4 मिनट होते हैं किसी अनजान इंसान से मुलाकात में, तो उन पहले 4 मिनट में वो आपके बारे में 90% राय कायम कर लेता है, 90% राय बना लेता है। तो हाथ मिलाने का तरीका, आपकी पोशाक पहनने का तरीका, आपकी मुस्कुराहट, आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तिगत स्थान, इन चीजों पर प्रभाव डालता है। तो आप इन 6 सशक्त जो तरीके उपाय बताएंगे, तकनीकें, उनसे आप इन चीजों पे कंट्रोल करके अपना बेस्ट प्रभाव अगले पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार है या आप उनको अपने किसी भी डील के लिए तैयार कर सकें। उसके बाद में है खंड नंबर 5, जिसमें है देह भाषा के बारे में, यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि बॉडी लैंग्वेज आप किस तरह पढ़े, उसमें नियम बताए गए कि आप किस तरह उनको समझे। इसमें ये संकेत समूह, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज को न समझे बल्कि पूरे समूह के अनुसार उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। फिर पृष्ठभूमि, यानी जो बैकग्राउंड है, जिस कंडीशन में वो खड़ा है, जिस कंडीशन में बात कर रहा है, उसके बारे में विचार करें। फिर सांस्कृतिक विबंध, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के मतलब होते हैं कि उनसे आप क्या अर्थ निकालें, तो वो समझे। तो इस तरह उनको सीखना, समझना, उनके बारे में सुधार करना के बारे में अच्छे से बताया गया है। साथ में इसमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी इस सिग्नल्स के बारे में बताया कि कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव, जिनको आप डायग्राम के साथ देख सकते हैं कि ये आप किस तरह हैं। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी संकेत को समझ सकते हैं और अपने जो जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसका व्यवहार, उसके इंटरेस्ट को आप पता लगा सकते। तो इस तरह बुक बहुत ही छोटी, सरल सुझावों के साथ, संवादों के साथ और छोटी छोटी स्टोरी के साथ एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से लिखी है, जिसको आप समझ के अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या अन्य किसी प्रकार का बिजनेस हो। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं है तो भी आप इससे लोगों को समझने और उनको लोगों को समझाने की बहुमूल्य आपको जो ताकत है वो समझने को मिलेगी।
तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई अन्य बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे वीडियो पे मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप उन बुक्स का रिव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह आप नए गैजेट्स, नए बुक रिव्यू और नई टेक्नोलॉजी या नई इंटरनेट की चीजों के बारे में जानने के लिए ए ब्रेन चार्जर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।